हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को बता सकते हैं। इससे पहले जो लुईस थ्योरी आई थी उससे हम मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी दो तरीके के मॉलिक्यूल्स इसमें आपको मिलेंगे जिन पे लगती है। एक तो वो मॉलिक्यूल्स जिनमें केवल बॉन्ड पेयर होंगे और एक वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर बॉन्ड पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी होंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स की जिनके अंदर केवल बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो बॉन्ड पेयर वाले आपके इस तरीके के मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं जिसमें केवल बॉन्ड पेयर होंगे। तो आपका जिसमें वो मॉलिक्यूल जिनमें क्या है, केवल ओनली बॉन्ड पेयर्स, केवल बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट। केवल बॉन्ड पेयर अगर प्रेजेंट है तो उनको हम लोग उनकी शेप ज्योमेट्री कैसे बताएंगे। देखिए इस तरीके के मॉलिक्यूल आपके जैसे AB2 है, AB3 है, AB4 है, AB5 है, AB7 है, AB6 और AB7, ये इस तरीके के मॉलिक्यूल आपके मिलेंगे। इसके अंदर जो AB2 है इसमें टोटल एटम्स कितने होंगे, 3। कितने एटम्स होंगे, 3। अगर मान लो केवल हमने बॉन्ड पेयर लिया है तो इसमें जितने सराउंडिंग एटम होंगे उतने ही क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। जितने सराउंडिंग एटम हैं उतने ही क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2। अगर 2 सराउंडिंग एटम हैं तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। याद रखें, इसमें केवल हम बॉन्ड पेयर वाले एटम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिसमें लोन पेयर ना हो, केवल बॉन्ड पेयर हो। ठीक है, बॉन्ड ओनली बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट। और इसमें क्या है, लोन पेयर कितने होंगे आपके, 0 होंगे। ठीक है, लोन पेयर क्या होता है, वैलेंस शेल के मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम में वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, लोन पेयर कहते हैं। तो जैसे मान लो ये AB2 मॉलिक्यूल है, अब इसमें क्या होता है, इसका अगर बात करेंगे हम लोग तो A आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, और आपके जो B हैं 2 इसमें बॉन्ड पेयर होंगे। तो एक बॉन्ड पेयर इधर हो जाएगा, एक बॉन्ड पेयर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे इनके बीच एंगल कितना रहेगा, इनके बीच एंगल कितना होगा बेटा, 180 डिग्री एंगल आपका रहेगा। अब कहोगे सर 180 डिग्री एंगल क्यों है, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की थ्योरी ये कहती है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और क्यों रिपेल करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड किससे बने हुए हैं, ये बॉन्ड आपके किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन से बने हुए, इनके बीच रिपल्सन होगा और इनके बीच रिपल्सन की वजह से एक ये क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ये बॉन्ड पेयर है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे। तो आपके जान लो यहाँ पे बीच में आपका सेंट्रल एटम है तो एक दूसरे से दूर जाएंगे और मैक्सिमम 180 डिग्री पे दोनों आपके अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके के अरेंजमेंट क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर, क्या कहेंगे इसको हम लोग कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। क्या कहेंगे इसको, लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका होता है आपका BeF2। BeF2 में 2 सराउंडिंग एटम है, ठीक है, लोन पे कितना होगा, 0। तो इसकी BeF2 में अगर आपका देखेंगे तो इस तरीके से F इधर होगा, एक F इधर होगा और एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। लीनियर कह सकते हैं या इसको डायगोनल भी कह सकते हैं। एक दूसरे से 180 डिग्री पे दोनों एटम जुड़े होंगे। ठीक है, और इसकी शेप और ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। शेप और ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी। अगर मान लो आपके 3 बॉन्ड पेयर हैं, अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं, इस तरीके का मॉलिक्यूल अगर है तो इसके अंदर बेटा 3 आपके सराउंडिंग एटम है तो 3 आपके बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। 3 सराउंडिंग एटम है तो 3 आपके बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। और इनके बीच जो एंगल होगा आपका, जो एंगल होगा वो आपका कितना रहेगा, एंगल आपका देखो टोटल कितना एंगल होता है 360। इसमें से ये कितना आएगा, अगर 360 को आप
3 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 120। तो एंगल कितना होता है 120 डिग्री निकल के आएगा। और इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या कहेंगे इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपका प्लेनर अरेंजमेंट होता है इस तरीके से। जैसे मान लो जैसे पंखे की छत में जो पंखा लगा होता है उसमें जो इसकी जो ब्लेड्स होती हैं तीनों, तो इनके बीच एंगल कितना होता है 120। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपका निकल के आएगा, ये इस तरीके का। यहाँ सेंट्रल एटम मान लो ए है, यहाँ बी लगा होगा, यहाँ बी लगा होगा, यहाँ बी लगा होगा। इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट निकल के आएगा। इसमें सराउंडिंग एंगल कितना होगा 120। इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, इससे ज़्यादा पॉसिबल है। अब ये क्यों इतना एंगल बन रहा है कि इनके बीच क्या होगा, ये बॉन्ड किससे बने, इलेक्ट्रॉन के, इनके बीच रिपल्सन होगा और रिपल्सन से एक दूसरे के ये दूर दूर जाएंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। क्या इससे ज़्यादा एंगल पॉसिबल है? अगर हम ऐसे करेंगे तो एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो एंगल इनके बीच का कम हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा, क्योंकि जितना रिपल्सन कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रिपल्सन। ठीक है, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। तो जितना रिपल्सन कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे BF3 के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का इसका अरेंजमेंट बनता है। इधर एफ होगा, एक इधर एफ होगा और एक आपका इधर एफ होगा, और इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कहेंगे। ठीक है, इतने को नोट कर लीजिए, ट्राइगोनल प्लेनर। और इनके बीच एंगल कितना रहेगा बेटा, यहाँ एंगल रहेगा 120 डिग्री। तो पंखे की ब्लेड याद रखो, पंखे की तीनों ब्लेड जो होती हैं 120 डिग्री पे होंगी और उनके बीच एंगल आपका 120 डिग्री होगा और सराउंडिंग में एटम लगे होंगे। ठीक है, चलिए आगे इन दो नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर पे। अब जैसे आपका ये AB4 दे रखा है, AB4 में बताइए कितने सराउंडिंग एटम होंगे, 4 हैं सराउंडिंग एटम। टोटल एटम कितने हैं, 5। जितने सराउंडिंग एटम होंगे उतने ही क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। जितने सराउंडिंग एटम होंगे उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे। अगर सराउंडिंग एटम 4 हैं तो बॉन्ड पेयर भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब बताओ मेरे लाल, अगर इनको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, ये एक दूसरे से क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रली आपके अरेंज हो जाते हैं, टेट्राहेड्रली आपके अरेंज हो जाएंगे और ये आपका टेट्राहेड्रल होगा। कैसा अरेंजमेंट होगा, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है और टेट्राहेड्रल है। और ये कैसा है, नॉन प्लेनर है। अब कहोगे नॉन प्लेनर क्यों हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, आपको बॉन्ड एंगल जो निकल के आता है 109 डिग्री 28 मिनट का, या नियरली आपका 109.5 डिग्री का निकल के आता है। तो एक दूसरे से टेट्राहेड्रली आपके अरेंज होंगे और ये नॉन प्लेनर शेप होती है। इसमें बॉन्ड एंगल को बढ़ाने के लिए जो है, बॉन्ड एंगल को बढ़ाने के लिए ये आपके इस तरीके का अरेंजमेंट आपका होगा, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। जैसे मान लो ये आपका बीच में क्या है, यहाँ सेंट्रल एटम है। ठीक है, और जो दो एटम ये वाले हैं, जैसे मान लो ये दोनों एटम जो है, ये दोनों एटम एक प्लेन में है और एक एटम जो है आपका ये वाला जो एटम है, ये हमारे पीछे जो है ये आपका प्लेन से बाहर जा रहा है। ठीक है, प्लेन के अंदर आ रहा है। ये वाला एटम जो है प्लेन के बाहर, ये प्लेन आपकी साइड में आ रहा है, ये प्लेन से बाहर जा रहा है। और ये आपका जो है हमारे पीछे साइड में जो है ये वाला, ये आपका प्लेन के अंदर जा रहा है। और ये दोनों एटम क्या है, प्लेन में है। और याद रखिएगा इसमें इसका जो ये वाला ले लें, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो एंगल होगा वही इसके साथ एंगल होगा, यही इसके साथ एंगल होगा। इसको कहते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। आपको दिख रहा होगा इसमें, देखो अगर मैं इन दोनों को प्लेन में मान लूँ, ये काला वाला और नीला वाला, इनको अगर एक प्लेन में मान लेता हूँ, ये ऐसे अगर इस प्लेन में जाते हैं तो ये प्लेन के बाहर और ये प्लेन के अंदर रहेगा। ये ऐसे मान लो, ये प्लेन के बाहर, ये प्लेन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा एंगल क्यों नॉन प्लेनर क्यों हो गया, क्योंकि अगर एक प्लेन में हम चारों को रखते तो एंगल कितना हो जाता, 90 हो जाता। तो 90 से ज़्यादा यहाँ एंगल मिल रहा है नॉन प्लेनर में। तो जितना ज़्यादा एंगल होगा, जितना ये बॉन्ड पेयर जो हैं, वो बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जितना एक दूसरे से दूर दूर होंगे
उतना ही रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और कोई भी मॉलिक्यूल होता है जो मोर स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या निकल के आता है, CH4। CH4 के अंदर देखेंगे यहाँ H होता है, यहाँ H होता है, यहाँ H होता है और यहाँ H। CH4 है, CCl4 है, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पे। तो इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या कहते हैं इसको, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, या इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट वो भी टेट्राहेड्रल होगा। ज्योमेट्री या शेप पूछे इसकी तो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री या शेप पूछे क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल होगी। और ये कैसी है हमारी, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे तो 1d रहेगा। पीछे बताया हूं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे तो 1d मतलब लीनियर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे तो प्लेनर हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो नॉन प्लेनर। अब 4 के आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 5, 6, 4, 5, 6, 7 जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उन सब में नॉन प्लेनर शेप्स बनेंगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे टू डिक्रीज रिपल्सन। रिपल्सन को कम करने के लिए वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और जितना दूर दूर जाएंगे उतना रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हम लोग अब अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, जैसे मान लो AB5। अब AB5 अगर ले लेंगे बेटा, तो इसके अंदर क्या है, जितने सराउंडिंग एटम होंगे उतने ही होंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है, जो 5 सराउंडिंग एटम है तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 5। अब 5 के केस में बेटा अरेंजमेंट इस तरीके का होता है, जैसे A हमारा सेंटर में रहेगा, ठीक है, सेंट्रल एटम है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक हमारा इधर जाएगा। ये तीनों जो होंगे आपके ये इस तरीके से 3 रहेंगे। ठीक है, इसको फिर से बनाता हूं मैं इसको। जैसे ये 3, जैसे A है, यहाँ B होगा, यहाँ B होगा, यहाँ B होगा। ये 3 आपके एक प्लेन में रहेंगे। किसमें रहेंगे, ये तीनों एक प्लेन में रहेंगे। ये 3 एक प्लेन में। अब कितने बचे, 3 हमने लगा दिए यहाँ पे। अब कितने बचे, B3 हो गए। अब 2 B बचे हैं। एक B, ये हमारा प्लेन हो गया। ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेन है। ये ट्राइगोनल इस तरीके का एक प्लेन बन गया, जैसे पंखे की ब्लेड बन गई। ये ट्राइगोनल इस तरीके का एक प्लेन बन गया। ये तीनों एक प्लेन में हो जाएंगे। ठीक है, उनके बीच एंगल कितना रहेगा, 120, 120, 120, यानी ये तीनों एक प्लेन में हो गए। तो इसके बीच का एंगल कितना है बेटा, यहाँ पे एंगल कितना निकल गया, 120 डिग्री। ठीक है, अब बताइए 2 बॉन्ड पेयर बचे हैं, उनको कहाँ लगा सकते हैं। अब देखो 2 बॉन्ड पेयर जो बचे हुए हैं ये तो एक प्लेन में हो गए। ठीक है, अब एक इसके प्लेन से बाहर ऐसे चला जाएगा, एक इसके प्लेन के बाहर ऐसे आएगा और एक प्लेन के अंदर चला जाएगा, एक प्लेन के अंदर चल। अब बताओ मेरे लाल, इसके बीच एंगल कितना है, इनके बीच एंगल कितना, 90 है कि नहीं। तो जो प्लेन में बॉन्ड है और इसके बीच एंगल कितना है, 90। ये 90, ये भी 90 और ये भी 90 है। तो अब इसको 3D है तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये आपका प्लेन के बाहर जा रहा है और ये आपका प्लेन के अंदर जा रहा है। प्लेन के अंदर, एक बाहर एक अंदर। तो याद रखिएगा, इसका इसके साथ एंगल कितना, 90, इसका इसके साथ एंगल कितना, 90, इसका इसके साथ भी कैसा होगा, 90 होगा। फिर इसको समझ लो, ऐसे समझो आप, ये ऐसे हो गया। ये इस तरीके से 3 प्लेन पंखे की ब्लेड, एक पंखे के जो ऊपर जिससे पंखा जुड़ा होता है, ये ऊपर एक हो जाएगा इस तरीके से। ये तीनों एक प्लेन में रहेंगे और एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। इसके ऊपर वाले के साथ ये तीनों कितना, 90 डिग्री, नीचे वाले तीनों कितना, 90 डिग्री। तो ये जो आपका शेप निकल के आता है, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग ट्राइगोनल, इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपका कहते हैं। ठीक है, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, जो प्लेन के बाहर और अंदर वाले जो बॉन्ड होते हैं, जैसे प्लेन के बाहर वाले बॉन्ड हैं तो वो प्लेन के साथ कितना बनाएंगे एंगल, 90 डिग्री। तो इसका एग्जांपल जो निकल के आता है, इसका एग्जांपल होता है PCl5।
एग्जाम्पल क्या इसका है, इसका PCl5। अब PCl5 की अगर हम ज्योमेट्री बनाएंगे तो इस तरीके से ये P यहाँ होगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ये तीनों एक प्लेन में हो जाएंगे। एक प्लेन के ऊपर Cl रहेगा, एक प्लेन के नीचे Cl रहेगा। अब देखो ये एंगल कितना है 120, ठीक है। अब ये एंगल कितना है 90, तो 90 डिग्री। अब बताइए इसके जो प्लेन के ऊपर वाला है इसके साथ ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, तो 90 डिग्री पे 3 रिपल्सन लग रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री पे 3 और यहाँ रिपल्सन कितना है 120 डिग्री। तो रिपल्सन जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स जो एटम्स होंगे वो दूर दूर जाना चाहेंगे, तो ये Cl रिपल्सन की वजह से दूर जाएगा ये Cl। तो इसी में PCl5 में ये पूछा जाता है कि अगर मान लो ये बॉन्ड लेंथ x है और ये प्लेन में जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ y है, तो देखा यह जाता है x की बॉन्ड लेंथ y से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एनर्जी के, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी के। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा, अगर एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो y की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी आपकी x से, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ये बॉन्ड क्यों लंबे हो गए, प्लेन के बाहर जाने वाले, तो प्लेन के बाहर जाने वाले बॉन्ड इसलिए लंबे हो गए कि उन पे 90 डिग्री पे रिपल्सन ज्यादा लग रहा है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 120 डिग्री। तो 90 डिग्री पे टोटल रिपल्सन कितने हो, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। और 120 डिग्री पे कितने हैं, 3 120 डिग्री के हैं। और 180 डिग्री अगर मान लो जो नॉन प्लेनर हैं, जो प्लेन के बाहर और अंदर जा रहे हैं, उनके बीच एंगल कितना होगा 180 डिग्री। जो प्लेन के अंदर और बाहर जाएंगे उनके बीच एंगल कितना होगा 180 डिग्री आपका ऐसे निकल के आएगा। जो प्लेन के अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है, जैसे प्लेन के ये इसके साथ कितना एंगल, इसके साथ और एक इसके पीछे, उनके बीच इसके और इसके पीछे वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री निकल के आ जाएगा। ऐसे ही देखिए अगर मैं AB6 की बात करूं, AB6 की बात करूं, इसमें बताओ सराउंडिंग एटम कितने हैं 6, सराउंडिंग एटम 6 हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे 6 होंगे। तो आपका इस तरीके का बनता है, इस तरीके का बनेगा, एक बी यहाँ लगेगा, एक बी यहाँ लगेगा, एक बी यहाँ लगेगा, एक बी यहाँ। ये आपके जो होंगे चारों एक प्लेन में होंगे, ये चारों एक प्लेन में होंगे। जैसे आपका कॉपी का पेज है उसके चारों कॉर्नर पे एक एक रहेगा, कॉपी के पेज में चारों एक एक कॉर्नर पे रहेंगे, जैसे स्क्वायर शेप में स्क्वायर इस तरीके का। इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये जो बनता है इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, ठीक है। एक इसको स्क्वायर प्लेनर कहेंगे, एक प्लेन के बाहर जा रहा होगा, ठीक है, और एक प्लेन के अंदर आएगा। ये चार तो भी हमने प्लेन वाले दिखा दिए। अब कितने बचे, दो बचे हैं, तो एक आपका प्लेन के बाहर जाएगा, ये मान लो बी आपका प्लेन के बाहर जा रहा है और ये आपका बी प्लेन के अंदर जा रहा है, प्लेन के बाहर प्लेन के अंदर। अब इसमें देखो यार टोटल एंगल कितना होता है सराउंडिंग में 360, उसको 4 से डिवाइड करो कितना निकल के 90, तो ये एंगल कितना निकल के आएगा 90, ठीक है। और ये भी तो 90 होगा, इसमें सारे एंगल आपके, जैसे ये प्लेन के बाहर जो जाएगा, ये जो प्लेन ये वाला बी जो है इसको मैं ये देखो प्लेन के बाहर जा रहा, तो ये एंगल भी क्या होगा इसमें 90 होगा, ये एंगल भी इसमें 90, इसमें सारे एंगल 90 निकल के आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इस बी और इस बी के बीच पूछे, या इस बी एंटी वाले बी के बीच पूछे, एंटी वाले बी के बीच पूछे तो 180 निकल के आ जाएगा। तो ये एंगल इनके बीच 180 और इसके बीच कितना होगा 180। तो इस तरीके से जो ये एंटी वाले पूछेगा इनके अंदर 180। अब देखो इसमें अगर बॉन्ड लेंथ पूछी जाए तो अगर इसकी x है इसकी y है, तो इसमें x बराबर कितना होगा y, क्योंकि रिपल्सन बराबर होगा, सारे एंगल बराबर हैं, तो बॉन्ड लेंथ और आपकी बॉन्ड एनर्जी आपकी बराबर निकल के आएंगी अगर सराउंडिंग एटम सेम है, तो बॉन्ड लेंथ बराबर होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इसका एग्जांपल अगर पूछे तो इसका एग्जांपल बनता है SF6। SF6 का देखेंगे तो यहाँ S होगा और एक F इधर, एक F इधर और एक F इधर, एक F यहाँ हो जाएगा, एक F यहाँ हो जाएगा, एक F यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपका बनेगा। तो इसमें सारे बॉन्ड आपके बराबर होंगे क्योंकि सारे एंगल बराबर हो रहे हैं भैया,
तो दिख रहा है, भले बड़ा दिख रहा हो, बड़ा नहीं है, सारे बराबर एंगल है, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको कहते क्या है, इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, या इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर। ये देखो बीच में स्क्वायर है, एक ऊपर से ऐसे पिरामिड बनेगा, एक ये 4 एक प्लेन में है भाई, ये 4 एक से प्लेन में है, ठीक है, ये आपके 4 एक प्लेन में है इस तरीके से, और एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर। तो ये देखो एक ऐसे जोड़ोगे तो एक पिरामिड टाइप का बनेगा, तो इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, या इसको कहते हैं स्क्वायर चौकोर, स्क्वायर बाई पिरामिडल। अच्छा, इसमें मैंने नहीं लिखा है, इसको कहते हैं, देखो इसमें ट्राइगोनल, एक प्लेनर है ट्राइगोनल, और ऊपर नीचे 2 पिरामिड बन रहा है, ऊपर से एक पिरामिड एक नीचे से पिरामिड, इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको ट्राइगोनल कहेंगे, कॉर्नर पे 3 है और इसमें कॉर्नर पे 4 है, इसलिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। यानी ये PCL 5 की अगर शेप और ज्योमेट्री पूछे तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, ठीक है, क्योंकि NCERT में शेप और ज्योमेट्री को सेम माना, शेप और ज्योमेट्री आप दोनों एक ही होती है, कंफ्यूज ना हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसको क्या कहें, स्क्वायर बाई पिरामिडल। और इसमें सारे बॉन्ड बराबर होंगे, सारे एंगल बराबर हैं। अगला देखते हैं, लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस तरीके का, अगर हम बात करें AB7, तो इसमें सराउंडिंग एटम कितने हैं, 7। अब सारी सराउंडिंग एटम 7 हैं, तो ये बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 7, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहेंगे। तो इसमें आपका इस तरीके से निकल के आता है, इसमें जो 5 होंगे, 5 वो आपके एक प्लेन में होंगे, एक अम्बा मान लो B यहाँ है, एक B यहाँ है, एक B यहाँ है, एक B यहाँ है, एक B यहाँ है, ये 5 हो जाएंगे एक प्लेन में। इसको कहेंगे पेंटागोनल, ये सेंट्रल हो गया, ये पेंटागोनल कहलाएगा। इसमें ये क्या होगा, ये आपका पेंटागोनल होगा, ठीक है। अब एक हमारा प्लेन के ऊपर जा रहा होगा भैया, एक प्लेन के नीचे जा रहा होगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे, देखो ये सबसे ऐसे जुड़ जाएगा इस तरीके से, ये ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो टोटल एंगल कितना होता है, इसको टोटल 360 होता है, एक एटम के चारों तरफ टोटल एंगल 360, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये एंगल जो निकल के आएगा, ये एंगल आपका 72 डिग्री होगा भाई, 72 डिग्री। और जो प्लेन के बाहर जा रहे हैं, ये रेड वाले जो प्लेन के बाहर जा रहे हैं, एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के बाहर, ये इनके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। इनके साथ एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये 5 तो एक प्लेन में होंगे, जैसे एक और लगा दो, ये 5 एक प्लेन में हो जाएंगे, इनके बीच एंगल कितना होगा, 72, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एक 5 एक प्लेन में हो जाएंगे, और एक प्लेन के बाहर वाला इनके साथ कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। तो अब यहाँ अगर मान लो इस बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ आपकी x है, अगर मैं इसको x मान लूं, ये x है, और यहाँ ये बाहर जो जा रहे हैं प्लेन की, इनकी एक बॉन्ड लेंथ y है, तो यहाँ पे क्या होगा, x की ज्यादा होगी देन y, बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर निकल, क्यों, क्योंकि यहाँ 70 डिग्री एंगल है, जो प्लेन में बॉन्ड हैं उनके बीच रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा होगा तो प्लेन वाले बॉन्ड बड़े हो जाएंगे, 72 डिग्री है एंगल, और ये प्लेन के बाहर जा रहे हैं उनमें 90 डिग्री एंगल है, इसमें 90 डिग्री है, तो इसमें रिपल्सन कम होगा भाई में, तो x की वैल्यू ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ की। अगर बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली रिलेशन होता है तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने वो, जैसे इसका एग्जांपल होता है IF7, एग्जांपल होता है इसका IF7, तो IF7 को देखेंगे तो I यहाँ रहेगा, और ये 5 हमारे ऐसे, इसको ऐसे बनाइए, ये हमारा I यहाँ रहेगा, ठीक है, एक इधर जाएगा F, एक इधर F रहेगा,
और एक आपका इधर एफ रहेगा, और एक एफ इधर रहेगा, और एक एफ आपका इधर रहेगा। तो इनके बीच एंगल कितना होगा? ये एंगल आपका निकल के आएगा भाई, मैंने बताया ये एंगल 72 डिग्री, प्लेन वाले के बीच 72 डिग्री होगा। और एक प्लेन से बाहर जा रहा होगा एफ, एक प्लेन के नीचे जा रहा होगा। इसको क्या कहेंगे? अब देखो ये इसको क्या कहेंगे? 5 एक प्लेन में है तो इसको कहेंगे पेंटागोनल। 5 एक प्लेन में, जिसको क्या कहेंगे? पेंटागोनल। और 2 पिरामिड बन रहे हैं ऊपर नीचे, तो इसे क्या कहेंगे? बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहेंगे। तो यानी IF7 का ज्योमेट्री या शेप पूछे तो क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल पूछे वो भी आप बता देंगे। तो इस तरीके से मैंने आज उन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है जिनमें केवल बॉन्ड पेयर होंगे। तो कल के वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि अगर लोन पेयर आ जाएं, ठीक है, तो शेप ज्योमेट्री पे क्या फ़र्क होता है, ठीक है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।